यूँ तो हमारे यहाँ त्योहार अनेक हैं। अनेक त्योहारों के साथ भारतीय कैलेंडर भरा हुआ है और हम हर त्योहार का आनंद लेते हैं। हर त्योहार अपने आप में अनूठा है, अनोखा है और हर त्योहार उत्सव उल्लास ही देता है। लेकिन होली का त्योहार सबसे अनूठा है। इससे ज़्यादा उत्सव से भरा हुआ त्योहार कोई है ही नहीं। ये त्योहार अपने अंदर आध्यात्मिकता लिए हुए है, वैज्ञानिकता लिए हुए है, सामाजिकता लिए हुए है, भावनात्मक स्तर पर कार्य कर रहा है और शारीरिक चिकित्सीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए है। ऐसा जीवन का कोई पक्ष नहीं है जो इस त्योहार के माध्यम से हम अपने जीवन को उसमें ला ना सके। ये त्योहार है हंसने का, गाने का, गुनगुनाने का, नाचने का। ये त्योहार है हुल्लड़ का, मौज का, मस्ती का, रंगों का। ये त्योहार है खेलने का, दौड़ने का, भागने का। ये त्योहार है घुल मिल जाने का। ये त्योहार है सामाजिक सामरस्य तैयार करने का। ये त्योहार है जो जिनसे बात भी नहीं करते उनसे बात कर लेने का। ये त्योहार है द्वेष को मिटा देने का, दुश्मनी को पूरी तरह से हटा देने का। ये त्योहार है आनंद का और मौज और मस्ती से भरा हुआ व्यक्ति ही परमात्मा की तरफ जा सकता है। मायूस, उदास, हताश व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। तो क्यों ना त्योहार के माध्यम से ही अपने अंदर उस उत्सव को उत्पन्न कर लिया जाए और वो उत्सव जब लगातार रोज होली के रूप में रहे तो हम सबसे ऊंचे स्तर पर अपने आप को रख सकते हैं। इस त्योहार के पीछे भी जो कथा है वो हिरण्याकश्यप राक्षस जो पूरी तरह से नास्तिक है और उनके घर में प्रहलाद उत्पन्न हुए जो नारायण नारायण श्री हरि का ही जाप करते थे। तो राक्षस के घर में एक बच्चा जाप कर रहा है राक्षस के दुश्मन का। तो प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय पिताजी ने किए। पहाड़ से गिराया, पानी में डुबोया, अनेक उपाय, लेकिन किसी भी तरीके से प्रहलाद का कुछ बाल बांका हुआ नहीं। अंत में एक और तैयारी की गई कि जला के मार देते हैं, जलाकर मार देते हैं। और तरीका था हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं होगी। तो होलिका गोद में लेकर प्रहलाद जी को, बालक था, बैठ गई। लकड़ियां जलाई गई। कहानी आगे कहती है कि होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जो आस्तिकता है उसका कभी भी नाश नहीं होता, धर्म का नाश नहीं होता। अधर्म कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो जाए, कितना भी धर्म को मिटाने में क्यों ना लग जाए, खत्म करने में क्यों ना लग जाए, लेकिन धर्म का नाश नहीं हो सकता। इस त्योहार में 2 दिन त्योहार मनाया जाता है। एक दिन होली जलाने की होती है और एक दिन खेलने की होती है। जलाने की होली में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं और रात को अग्नि लगाई जाती है और उसके पास चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। काफ़ी देर तक उस ताप के पास रहा जाता है। ये जो समय है, मार्च का जो समय होता है, इस समय में परिवर्तन हो रही होती है ऋतु। बसंत ऋतु, शिशिर के बाद बसंत आ चुकी है और अब धीरे धीरे गर्मियों का आगमन हो रहा है। जब ऋतु बदल रही होती है, मौसम बदल रहा होता है, तब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा होता है। प्रकृति में बहुत सारे बैक्टीरिया पनप चुके होते हैं, शरीर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पनप चुके होते हैं। इसलिए अक्सर बीमारियां बदलते हुए मौसम में ज़्यादा होती है। नज़ला, जुकाम, बुखार जैसी अनेक बीमारियों का प्रारंभ इसी ही सीजन में होता है। ये मौसम जब बदल रहा है हमारे लिए बीमारी का है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए सीजन का होता है। उनका सीजन है।
तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस मौसम में होलिका का दहन किया जाता है। जब सर्टेन डिग्री पर टेम्परेचर अग्नि ज्वलित होती है और उसके आसपास हम रहते हैं तो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसका नाश हो जाता है। बाहर का ताप हमारे शरीर के उन बैक्टीरिया को एक्सेस हीट होने पर, जैसे बहुत गर्मियाँ पड़ जाएं तो मच्छर खत्म हो जाते हैं, ऐसी बैक्टीरिया एक्सेस हीट होने पर शरीर के अंदर जो पनप रहे थे वो खत्म हो जाते हैं। और वो केवल शरीर के अंदर के ही बैक्टीरिया खत्म नहीं होते, आसपास जहाँ तक वो ताप का असर जाता है वहाँ वो सब बैक्टीरिया जो सूक्ष्म स्तर पर हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। और इसलिए होली का दहन हर गांव में उसके हर नुक्कड़ पर बनाया जाता है, जिससे एक कलेक्टिव एक बॉन फायर हो और जिससे आसपास वातावरण में पूरी तरह से बैक्टीरिया का नाश हो और हर व्यक्ति घर से बाहर निकलकर उस होलिका दहन के लिए, पूजन के लिए आए। तो पहले दिन हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अग्नि का ताप करते हैं। और चूंकि ये समय, ये काल ऐसा होता है कि इस समय आलस्य बहुत ज़्यादा आ जाता है, काम करने की उतनी इच्छा नहीं होती, शरीर गिरा गिरा सा होने लगता है, नींद थोड़ी सा जैसे लगता है कि और दिन में भी सो जाएं, एक प्रमाद की स्थिति शरीर में आ जाती है। उसके कारण से इसको तोड़ने के लिए, चूंकि ऋतु का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा था, इसको तोड़ने के लिए अब बहुत कुछ अगले दिन उपाय किए जाते हैं। इसमें उपाय है सबसे पहले कलर थेरेपी। रंग, अबीर और गुलाल का प्रभाव हमारे शरीर पर, यदि हम रंग चिकित्सा देखें या कलर थेरेपी देखें तो हमारे शरीर में 7 रंग हैं। इसलिए भोजन में भी आप सब्जियां देखें तो हर रंग की सब्जियां, फल में भी रंग बिरंगा सब कुछ, भोजन जो है वो रंग बिरंगा है। हम कपड़े रंग बिरंगे पहनते हैं। हम यदि कभी आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर मंगल की दशा चल रही है तो उसको मूंगा पहना दिया जाता है, वो लाल होता है। बुध की दशा है तो उसको पन्ना पहनाया जाता है, वो हरा होता है। वो एक कलर थेरेपी होती है जो अंगूठी और धातुओं के माध्यम से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। या किसी कांच की बोतल में, अलग अलग रंगों की कांच की बोतल में भोजन या पानी दिया जाता है। कलर थेरेपी हमारे शरीर में जो रंग की कमी हो रही थी, उसके कारण से जो रोग पैदा हो रहे थे, उन रोगों को दूर करने का काम करती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि मेरे अंदर कौन से रंग की कमी हो रही है। हमें नहीं पता, लेकिन वो कुछ ना कुछ हो रहा है। इसलिए हम होली में हर रंग से खेलते हैं। लाल गुलाल, पीला गुलाल, हरा गुलाल, जो भी कमी है वो हमारे अंदर उसका प्रभाव, और वो धूप में खेलते हैं जिससे सूर्य की किरणें, जब शरीर पर रंग लगा हुआ है, उसकी किरणें माध्यम से निकलकर हमारे शरीर में जाएं तो उन रंगों की पूर्ति कर दें जो रंग हमारे कम हो रहे हैं। और ये रंगों की पूर्ति के कारण से हमारे शरीर पर और हमारे मन पर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था वो दूर होने लगता है। एक कलर थेरेपी हो जाती है। और केवल वो जो होली है वो रंग की नहीं होती, वहाँ पर पानी का भी प्रयोग किया जाता है। वाटर थेरेपी की जाती है। वाटर थेरेपी में हमारे शरीर में जब मौसम बदल रहा होता है तो व्यक्ति ठंड के दिनों में पानी कम पीता है और अभी अचानक पानी की ज़रूरत शरीर को ज़्यादा होने लगती है। इसलिए होंठ सूखने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, रात को सोते हुए भी मुंह सूख रहा होता है। और नहाना लंबे समय तक होता नहीं है, चूँकि ठंड की आदत के कारण से व्यक्ति थोड़ा सा ही नहाकर निकल आता है। तो वाटर थेरेपी के कारण से लगातार जब शरीर पर पानी पड़ता है तो शरीर में पानी की कमी दूर होने लगती है। जो 69% बॉडी में जलीयांश है उसकी कमी पूर्ति कर देता है। शरीर में एक जो डलनेस बनी रहती है, इसलिए व्यक्ति हुड़दंग करता है, शोर शराबा, जोर से गाना और नृत्य करता है, एक कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करता है। वो घर से बाहर निकलता है और वो गति देता है शरीर को। वो शरीर जो लगातार बैठने की चाह कर रहा था, वो एक्टिविटी उसकी कम हो गई थी, वो अब ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। और वो एक्टिव होकर शरीर के स्वास्थ्य में ये होली महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती है। और फिर वो जो नाच गाना है, व्यक्ति पूरी तरह से एकदम भूल जाता है अपने आप को और वो नाचता है।
ऐसा नाच वो शायद पूरे साल नहीं करता, और यदि पूरे साल वो ऐसा ही नाच करता रहे तो कभी तनाव, क्रोध, झल्लाहट, नेगेटिविटी कभी हो ही नहीं। मानसिक रोग कभी पैदा ना हो यदि आप खुलकर नृत्य कर रहे हो। तो नृत्य हमारे मानसिक स्तर को ताकत देता है, और फिर व्यक्ति क्या करता है, घर से बाहर निकलकर सबके साथ खेलता है। तो इसलिए वो गाने की लाइन है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो जो दुश्मनी है जहाँ पर भी, उस दुश्मनी को दूर करने की कोशिश की जाती है। चूंकि अब हम प्रेम में आ गए, उल्लास में आ गए, और पर्व एक माध्यम बन गया उस दुश्मनी को दूर कर देने का। उसके अंदर भी वही हुड़दंग है और हमारे अंदर भी वही हुड़दंग है, और उस हुड़दंग में हम गले मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जो द्वेष था वो धुल जाए, उस पर रंग चढ़ जाए, नए प्रेम का रंग चढ़ जाए, वो द्वेष का रंग हट जाए। तो इस तरह से एक सामाजिक सौहार्द, एक सोसाइटी, एक जो समाज के निर्माण की प्रक्रिया है, वो होली बहुत ज़्यादा पक्के रूप में करती है। दीपावली में तो हम सब अपने अपने घर में बैठ के पूजा कर लेते हैं, लेकिन होली सब इकट्ठा होकर करते हैं। तो जिससे मन में एक हल्कापन आता है। तो शारीरिक स्तर पर देखा जाए, सामाजिक स्तर पर देखा जाए, चिकित्सीय स्तर पर देखा जाए, तो होली बहुत ही मस्ती का त्यौहार है। और रंग, जैसे प्रकृति रंगों से भरी हुई है, रंग ही रंग है प्रकृति में, ऐसे ही रंगों के माध्यम से हम अपने जीवन में रंगों को भर देते हैं। जैसे प्रकृति हमेशा रंग से भरी है, ऐसे ही होली हमारे जीवन को रंग से भर देती है। और जब होली हमारे जीवन को रंग से भर देती है तो हम रंगीन हो जाते हैं। कहते हैं रंगीन मिजाज है भाई, ये तो बहुत मतलब मायूस नहीं है, उदास नहीं है, इसे कहीं भी बैठ के ये हल्की हल्की बातें करेगा, एक लाइट टॉक करने लगता है व्यक्ति। असलियत में प्रसन्न चित्त व्यक्ति ही परमात्मा के द्वार की तरफ जा सकता है। और केवल होली ही ऐसा त्यौहार है जो चित्त को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता देती है, और इसमें कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं। बाकी सारे त्योहारों में व्यक्ति खर्चा करने लगता है, इसमें केवल पानी है और फूलों का भी रंग ले लेते हैं। अभी तो हम आर्टिफिशियल रंग लेते हैं, नहीं तो फूलों का ही रंग ले लेते हैं। हर व्यक्ति अपने आप के रंग को चढ़ाकर एक जैसा हो जाना चाहता है। वो काला हो या गोरा हो, अमीर गरीब हो, ऊंचे पद का हो या निचले पद का, जब रंग से भरता है तो सब एक हो जाते हैं। कपड़े सबके एक हो जाते हैं, चेहरा सबका एक हो जाता है। अब समानता ज़्यादा बनी रहती है, विषमताएं नहीं होती। इसलिए होली का त्यौहार यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रारंभिक स्थिति ऐसी है कि यदि हम उत्सव के रूप में उल्लास, हंसी, नाच, गाना, खिलखिलाना, हुड़दंग, हुल्लड़, मौज मस्ती, खाना पीना, एक्सरसाइज, गति, वाटर थेरेपी, कलर थेरेपी, हीट थेरेपी, इन प्रकार से अपने आप को, फिर सामाजिक सौहार्द, डिप्रेस क्या है? जो अपने आप को अकेले में ले आए वो डिप्रेस है, और यदि वो सोसाइटी में अपने आप को ले जाए तो उसका डिप्रेशन कम होता चला जाता है। असलियत में इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और व्यक्ति अकेला बेड पे आ जाता है, अब अपने वाले भी उसको केवल हालचाल पूछ के 5 मिनट के लिए निकल जाते हैं। वो व्यक्ति जब लोगों से बातचीत नहीं करता तो डिप्रेस होने लगता है। बूढ़ा ही नहीं, जवान भी यदि बातचीत ना करे तो डिप्रेस होने लगता है। और लॉकडाउन के दौरान इसलिए इतने सारे मेंटल केसेस आए, चूँकि व्यक्ति अकेला एकाकी महसूस करने लगा। ये त्यौहार है घुल मिल जाने का, एक हो जाने का, नई नई दोस्ती बना लेने का। तो इस तरह से होली को यदि हम एक नए सिरे से, नए तरीके से लेकर चलें कि आज का दिन होलिका दहन, हमारे अंदर बैक्टीरिया जो पनप रहे हैं उनको हम किल करेंगे। और यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले चित्त में पड़े हुए संस्कारों का स्वाहा किया जाता है। जो चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, न जाने कब के चले आ रहे हैं, वो जब तक हैं तब तक वो बांध रहे हैं हमको। जैसे होली में हम एकदम आग लगाते हैं और लक्कड़ एकदम जल जाता है, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि से चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों का नाश हो जाता है, स्वाहा हो जाता है।
उसके बाद जब राख इकट्ठी होती है उसको आप पानी से धो देते हैं। ऐसे ही ज्ञान के बाद में प्रेम के माध्यम से, प्रेम की धारा के माध्यम से अपने चित्त की पूरी तरह से सफाई कर देते हैं, चित्त में प्रेम की धारा को छोड़ देते हैं। तो ज्ञान, गुरु के ज्ञान से और उसके बाद अपने जीवन को प्रेम में रखने से यूँ समझे कि रोज होली ही है, हम होली में ही अपने आप को लेकर चल रहे हैं। तो होली एक दिन का त्यौहार नहीं, साधक के लिए, योगी के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो रोज होली है, रात को रोज दिवाली है। यहाँ हर पल त्योहार ही त्योहार है, ऐसा कोई दिन नहीं जब त्योहार नहीं है, क्योंकि हमारा त्योहार बाहर का नहीं भीतर का है। बाहर का त्योहार तो केवल एक सांकेतिक होता है, संकेत है, असली खेल तो कहीं अंदर हो रहा होता है और हम केवल संकेतों पर अटक जाते हैं, जो उसकी वास्तविकता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो अपने चित्त को रंगों से रंग लेना है। वो रंग हैं ज्ञान के, प्रेम के, भक्ति के, अहिंसा के, सत्य के। वो रंग हैं समर्पण के, उत्साह के, उल्लास के, खुशी के, आनंद के। वो रंग हैं वसुधैव कुटुंबकम के, सबका एक भाव। ये रंग हैं विशालता के, विराटता के, अनूठेपन के। जैसे ही ये रंग हमारे जीवन में आते हैं, हमारा चित्त रंगीन होने लगता है, नहीं तो वो कलुषित हो जाता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, द्वेष से काला हो गया है हमारा चित्त। विकार काला कर देते हैं चित्त को। होली के रंग उसी चित्त की सफाई की एक अनूठी प्रक्रिया है। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसको बहुत ही खुशियों के साथ मनाना है।